एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मेडिको स्वामी। जिस वीडियो का आपको बहुत लंबे समय से इंतज़ार था वो वीडियो हम लोग लेकर के आ चुके हैं। एनाटमी पेपर 1 जो कि हो चुका था पोस्टपोन, उसकी एग्जामिनेशन है 20 मई को। उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। होता क्या है कि एग्जामिनेशन जैसे जैसे ख़त्म होने वाली होती है, हम लोगों की बैटरी इतनी ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाती है कि लास्ट पेपर तक हमें लगता है बस अब ये पेपर हो जाए और ख़त्म हो जाए। लेकिन क्योंकि एनाटमी फर्स्ट का पेपर है, HN भी आने वाला है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा। सो डू नॉट नीड टू एनी काइंड ऑफ वरी, वी आर हियर विथ यू। तो हम लोग लाए हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि अगर आपने ये कर लिया तो आप पास तो हो ही रहे हो। और अगर आपने एनाटमी सेकंड पेपर जो हुआ आपका, जो सबसे पहला पेपर हुआ लेकिन वो एनाटमी सेकंड का हुआ, अगर वो बहुत अच्छे से दिया है तो आप लोग पास तो हो ही रहे हैं, क्योंकि एक एस्टिमेट हमें पता चल जाता है कि हमें पेपर 1 में कितने मार्क्स आए। लेकिन जिन बच्चों का पेपर 1 वो वाला बिगड़ा है एनाटमी सेकंड का, वो लोग इस पेपर में बहुत अच्छी मेहनत करके और एनाटमी में पास होने के लिए बहुत कुछ कोशिश की जा सकती है। स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चंस कंटेनिंग 2 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड। स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड एक मसल है। 2 मार्क में हमें सिर्फ उतना ही लिखना है, लेकिन अगर आप अपनी एनाटमी को बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव वे में आप लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप साथ में डायग्राम्स बना सकते हो क्रेयॉन कलर यूज़ करके, या तो पेंसिल कलर या तो क्रेयॉन्स यूज़ करना। उससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, ना तो पीछे वाले पन्ने पर छपता है और ना ही कुछ होता है, और एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है। क्लैविकल, अब क्लैविकल के फीचर्स आ सकते हैं, इसका ऑसिफिकेशन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। क्लैविकल एज अ होल आपको पढ़ना है, क्लैविकल एज अ बोन भी पढ़ना है जो वाइवा में भी काम आता है, और क्लैविकल के जो फीचर्स होते हैं आपको वो भी पढ़ने हैं। कॉन्काई एंड मिएटस अप्स पैरालिसिस, जिसे हॉर्नर सिंड्रोम भी कहा जाता है। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, कह सकते हैं जो भी आप चाहते हो। कैरोटिड, मस्कुलर या डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल, पोस्टीरियर ट्राइंगल, एंटीरियर ट्राइंगल, तो ऐसे करना है कि आपको कोई नींद में से उठा करके पूछे तो भी आपको आना चाहिए। ब्रेकियल आर्टरी, फेशियल मसल, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, और ये सारी जितनी मसल्स है, ये मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन नहीं है लेकिन ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, इनके नाम आपको आने चाहिए। डेल्टॉइड, मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट, मतलब जितनी भी मसल्स है, मसल्स का एटलीस्ट आपको नाम और ओरिजिन और इंसर्शन, जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि आपको जैसे क्लैविकल से शुरू होकर के जा रही है वो ह्यूमरस तक, तो आपको इतना तो आना ही चाहिए। कार्पल बोन के नाम एज इट इज सीक्वेंस में। ब्लैक आई, और ब्लैक आई इफेक्ट क्यों होता है, कौन सी आर्टरी के डैमेज से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मसल्स ऑफ पेक्टोरल रीजन, स्पेशली उसके बाद में आती है ट्रेपेजियस मसल। क्रैनियल नर्व, क्रैनियल नर्व के आपको नाम याद होने चाहिए, या तो वो एक स्पेसिफिक क्रैनियल नर्व पूछ लेंगे उसका ओरिजिन इंसर्शन के साथ में, या तो क्रैनियल नर्व दे देंगे जिसमें आपको सारी के सारी नर्व्स के नाम लिखने होंगे। जॉइंट्स ऑफ अपर लिम्ब, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा या तो आ जाएगा हिंज जॉइंट या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ऐसा करके वो कुछ भी पूछ लेंगे। डेंजरस एरिया ऑफ फेस, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे 2 मार्क्स के। अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 5 मार्क और 10 मार्क के। 5 मार्क में है स्कैल्प। अब स्कैल्प एज अ होल क्वेश्चन आ सकता है, लेयर्स ऑफ स्कैल्प, आर्टीरियल सप्लाई ऑफ स्कैल्प, नर्व सप्लाई ऑफ स्कैल्प। आर्टीरियल सप्लाई और नर्व सप्लाई में आपको क्या करना है, जो डायग्राम दिया हुआ है ऐसा स्कैल्प बना हुआ है वहाँ पर, और उसमें पूरा उसका आर्टेरियल सप्लाई और नर्व सप्लाई दिया हुआ है, ऐसा का ऐसा आपको बना करके, और आर्टरीज और नर्व्स के जो भी क्वेश्चन में पूछा गया उसके नाम लिखना है। स्पेशली नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करोगे तो आपको फुल मार्क्स भी मिलेंगे, आपका टाइम भी बचेगा और आपका आंसर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे वे में रिप्रेजेंट होगा। इसके बाद में आता है लैक्राइमल अपैरेटस, फेशियल नर्व और उसकी ब्रांचेस, इसमें आपको बेल्स पाल्सी का जिक्र करना ज़रूरी है। थाइमस, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, cerebrospinal fluid, posterior triangle, blood supply of breast, ब्लड सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई, कुछ भी आ सकता है, लेकिन ब्रेस्ट से एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा। जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं, जो हमारी इतनी सारी बड़ी वाली डॉक्टर फैमिली है, वो लोग जानते हैं कि जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं उसमें से बहुत सारे परसेंटेज के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए ताकि आप लोगों को बहुत सारी हेल्प मिल सके।
टंग, टंग एज अ होल क्वेश्चन आपको करना है, या तो मसल्स आ जाएगी, या तो सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, या टंग। पैरेटिड ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड एज अ होल, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो आती है वो पैरेटिड ग्लैंड को आती है। एक्सिलरी आर्टरी और एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशंस तो बिल्कुल बिल्कुल गलती से भी मत भूल करके जाना। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, कैवर्नस साइनस, फोर्थ वेंट्रिकल, पैरानेजल साइनस, एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला और रोटेटर कफ, मिडल ईयर, कैरोटिड शीथ, ब्रेन स्टेम, क्यूबाइटल फोसा, पिरामिडल ट्रैक। पिरामिडल ट्रैक में सिर्फ आपको नाम लिखने हैं। एल्बो जॉइंट, जॉइंट आपको लिखना ही लिखना है, करना ही करना है। एक जॉइंट कोई सा भी प्रिपेयर कर लो, उसकी थीम ले लो कि किन किन आपको हेडिंग्स में एक जॉइंट को लिखना है। अगर आप चाहते हो कि हम लोग बताएं कि आपको एक जॉइंट को कितने पॉइंट्स में या क्या हेडिंग्स में लिखना है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट टॉपिक कि कैसे रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि जॉइंट पर एक क्वेश्चन आएगा, या तो वो 2 मार्क में है, या तो 5 मार्क में है, या तो 10 मार्क में है, लेकिन क्वेश्चन आना तय है। तो अगर आप बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हो किसी भी क्वेश्चन को, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मुझे एनाटॉमी फर्स्ट में 83 मार्क्स आए थे। तो आपका रिप्रेजेंटेशन शो करता है कि उन 3 घंटों में आप कैसा रिप्रेजेंट कर रहे हो, बजाय कि आप पूरा साल भर कितना पढ़े हो। ब्रेन स्टेम, क्यूबाइटल फोसा, पिरामिडल ट्रैक्ट, एल्बो जॉइंट, रेटिकुलर फॉर्मेशन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, सर्कल ऑफ विलिस। इसमें रेटिकुलर फॉर्मेशन अगर आपको फिजियो वाला याद है तो भी आप लिख सकते हो, पिरामिडल ट्रैक्ट और रेटिकुलर फॉर्मेशन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कल ऑफ विलिस अच्छे से करके जाना, चांसेस कम है लेकिन आ सकता है। कमिंग ऑन टू द क्वेश्चंस कवरिंग 10 मार्क्स, सेरिब्रम, सेरिबेलम, एंटीरियर ट्राइंगल, पोस्टीरियर ट्राइंगल, ब्रैकियल प्लेक्सिस, एक्सिलरी आर्टरी, white matter and grey matter, third and lateral ventricle, pathway of touch, breast and shoulder joint। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे 2 मार्क, 5 मार्क और 10 मार्क के। आई होप कि आपने ये सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़ रखे होंगे। अगर अभी भी नहीं पढ़ रखे तो आपके पास अभी भी काफ़ी समय है, 3 दिन है, आप पढ़ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। वीडियो देखते वक्त वीडियो को लाइक करना है प्लीज़। मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन आप लोगों से मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। जैसे ही आप वीडियो देखते हो वैसे ही आपको लाइक का बटन प्रेस करना है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लास्ट एग्जामिनेशन। और इस एग्जामिनेशन के बाद में आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ आने वाली है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।